हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीच टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और अब ये हम दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके भी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि आपके 2-2 मार्क्स के हैं। आज यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है। और देखो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने से ना आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि चीज़ें किस तरह से बन के आएंगी, कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि देखो, मोर देन 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं इन योर डीएलएड और जेबीटी। तो अगर आप ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, या फिर आपको बस वो अपना जो मार्क्स का एवरेज है वो 50 to 60 समथिंग अबाउट रखना है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि वो 80-90 वाला फिर आपका ग्राफ नहीं जाएगा, उसके लिए आपको पढ़ना होता है चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें कुछ अलग भी निकल के आएंगी, कुछ अलग भी बन के आएंगी। और देखो, होता भी ये है कि आपके लिए 4 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पेपर डिवाइड होते हैं, A, B, C, and D। तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि जो एक क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसके कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है ना कि जो आपने पढ़ा वो आ जाए। आप तो ऐसे मान के चलो कि भाई एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर में से आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसी एक चैप्टर में से आपके लगभग कितने, मान के चले कि 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो आने ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको डिवीजन करना होता है ना। तो ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गई, डिस्कस 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। कि हम जो भाषा सीखते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम जो भाषा सीखते हैं उसका महत्व क्या है, उसको क्यों सीखा जाता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों ज़रूरी है। ठीक, काफ़ी बारी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये वाला तो, ये लैंग्वेज वाले बहुत रिपीट होते हैं। डिस्कस 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, की जो भाषा होती है हम उसको क्यों सीखते हैं, उसका महत्व क्या है। तो देखो, वैसे तो इसमें 2 बताए गए, लेकिन एज अ 5 मार्क क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इसमें 2 जैसा मतलब कुछ मैटर करता है। आप तो ऐसे भी लिख देना कि देर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा करके आप अपने आंसर को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर शायद मैंने 3 या 4 इसके ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, तो आप पहले लिख देना कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, और फिर आप उसको अपनी बात को पूरा कर देना। समझ पा रहे ना। तो देखो क्या लिखा है, टू हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब बातचीत होगी, तो मतलब वो भी ये एक अध्यापक पढ़ाएगा और एक शिक्षक पढ़ेगा, तो उन दोनों के बीच में जो पढ़ने पढ़ाने वाला काम होगा वो भाषा के माध्यम से होगा ना, वो लैंग्वेज के माध्यम से होगा ना। तो उनको लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए दोनों को, जिसमें वो अपनी बात को समझ सके और अपनी बात को समझा सके। तो यहाँ पर वो ज़रूरी हो जाता है एक टीचर के लिए बच्चे को अच्छे से लैंग्वेज को सिखाना या पढ़ाना, या फिर एक विद्यार्थी के लिए उस लैंग्वेज को पढ़ना या सीखना, ठीक है। टू हेल्प द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड रीड सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब यहाँ पर एक बात क्या हो रही है कि जो लर्नर्स हैं वो कम से कम एक बेसिक लेवल पे तो पढ़ सके, क्योंकि हर चीज़ आपको टीचर नहीं बताता है। आप समस्या लेके टीचर के पास जाते हैं, आप सीटेट में करेंगे ना आगे, आप अपना सीटेट वगैरह देंगे, तो उसमें भी यही है कि कोई टीचर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, कोई बला नहीं है जिसको जो भी आपका भाग्य विधाता जैसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा साइकोलॉजी में कि टीचर तो एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, वो आपकी हेल्प करता है, तो आप उसके पास समस्या लेके जाएंगे और वो आपकी समस्या का समाधान करता है। तो यहाँ भी यही है कि भाई अगर आपको थोड़ा, आपको बेसिक, आप कम से कम अपनी समस्या को बताना तो आना चाहिए, तो इसलिए लैंग्वेज होती है। और आप कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ तो सके कि आपने ये पढ़ा और आपको पढ़कर भी समझ नहीं आया, तो यहाँ पर टीचर काम करता है टू हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड रीड सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड पैसेजेस, कि भी वो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो पढ़ सके, या फिर जो छोटे मोटे जो पैसेज हैं वो पढ़ सके। आगे क्या है, टू हेल्प द लर्नर्स एंड टीचर्स
टू कन्वे देयर प्रॉब्लम टू ईच अदर, कि जो ये दोनों के लिए जो लर्नर है और जो टीचर है वो अपनी समस्या को एक दूसरे को बता सकें। ठीक है, इतनी बात होती है, इसलिए हम भाषा सीखते हैं। इसको तुम हुआ मत समझ लेना आप लोग कि पता नहीं क्या बात हो रही है। अरे भाषा मतलब जो भी हम लोग मतलब चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी एक लैंग्वेज है जिसमें हम बातचीत करते हैं, बस वही है। ठीक है, और देखो और क्या है उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉरेन लैंग्वेज, कि जो हमारा जो फॉरेन लैंग्वेज है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखो जो फॉरेन लैंग्वेज होती है ना उसी को हम सेकंड लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के मैंने कई बार क्वेश्चन करा रखे हैं। तो जो एक तो होती है वो वाली भाषा जो आप अपने जन्म लेते ही आप अपने घर परिवार में सीखते हैं। ठीक है, वो तो आपकी होती है फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर आप उसको नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। एक होती है वो दूसरी लैंग्वेज जो बिल्कुल जो एक तरीके से उसकी सारी चीज़ें अलग हो जाती है। चाहे देखो आप हिंदी बोलते हो तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, स्पेनिश सीख रहे हो, तो ये क्या हो जाती है, ये एज अ सेकेंड लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बदल जाती है। तो उसमें ये, और जो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, फिर जो आपकी जो मदर टंग होती है उसको मदर टंग भी बोलते हैं, उसमें आपको ज़्यादा एक तरीके से फोकस नहीं करना पड़ता, आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ग्रेजुअली देखते देखते सीखते सीखते आ जाती है। बट लेकिन जब बात होती है फॉरेन लैंग्वेज की, उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज की ज़रूरत होती है, और क्योंकि वो डिफरेंट हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपको सीखना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, तो शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे इसका, वेन अ चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग, जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, मदर या फिर मदर लैंग्वेज, सॉरी, व्हेन अ चाइल्ड लर्न हिज मदर लैंग्वेज, कि जब कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, एवरीथिंग डज एग्जिस्ट नेचुरली, तो नेचुरली होती हैं वो सारी चीज़ें, उसमें इतना कुछ कोई वो नहीं है कि उसको फॉर्मूलाज रटने पड़ रहे हैं, उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर ये आई एन जी कुछ नहीं करना होता, वो सीखता है, अपने आप ही सीखता है, नेचुरली सीखता है। बट आफ्टर लर्निंग मदर टंग, लेकिन मदर टंग को सीखने के बाद द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को एक्वायर करना, यानी कि सीखना। ठीक है, क्या लिखा है, द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बिकम डिफिकल्ट। तो अब क्या बोल रही है कि जब आप उसको फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हो ना मदर टंग के सीखने के बाद, अब फॉरेन लैंग्वेज कहीं ना कहीं क्या होती है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है, एज हीज माइंड, क्योंकि एज हिज माइंड इज ऑलरेडी फिल्ड, क्योंकि उसका जो माइंड है ना उस बच्चे का, वो ऑलरेडी फिल्ड है किससे, अपनी मदर टंग से, क्योंकि उसको पता है कि भाई आप अभी मेरे को, अभी मैं जानता हूँ पानी, कि मैं पानी चीज जैसी कोई चीज होती है कि पानी में जानता तो क्या होता है, लेकिन अब उसको क्या सीखना पड़ रहा है, वाटर। तो अब दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी इस चीज को उसने माइंड में रखा हुआ है, अब बस उसको क्या करना है, उसको इस चीज को इस जगह पे उठा के रखना है। तो जब वो ऐसा करता है ना तो उसको दिक्कत होती है। देखो आपको मैं चीज बताऊं, लैंग्वेज का कोई भी चीज सीखने का मतलब क्या होता है, जब आपके पास किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है ना, तो उस ज्ञान को अर्जन करने में इतनी समस्या नहीं आती। जबकि अगर आपके पास कुछ ज्ञान ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो जब हम उससे रिलेटेड कुछ अलग सा सीखते हैं ना, तो फिर हमको थोड़ी समस्या को हमें फेस करना पड़ता है। बिल्कुल लैंग्वेज का भी एक यही मैटर है कि ऑलरेडी अ लैंग्वेज एग्जिस्ट इन योर माइंड, मतलब कि आपके पास पहले से एक माइंड, एक लैंग्वेज बनी हुई है, आपकी एक भाषा है, पूरा उसका भंडार है। अब उस पूरी लैंग्वेज को आप हटा करके दूसरी लैंग्वेज आप सीखते हो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पुट कर रहे हो, तो फिर डिफिकल्टीज आनी स्वाभाविक है। ठीक है, अब क्या है, सो व्हेन कहाँ थे हम, हाँ, एज हीज माइंड इज ऑलरेडी फिल्ड एंड प्रिंटेड विद मदर टंग, के उसके दिमाग में ना एक एक चीज का प्रिंट बना हुआ है। व्हेन वी लर्न आवर फर्स्ट लैंग्वेज, जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, वी फेस यूनिवर्स डायरेक्टली, तो जो एक यूनिवर्स है, जो पूरा जो ब्रह्मांड है, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं आप उससे डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। बट व्हेन वी लर्न सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू लैंग्वेज विच वी ऑलरेडी नो। अब क्या हो रहा है कि अब जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमको उस पहले
पहले सीखी हुई चीज को फिल्टर करना पड़ता है। हमने जो भी कुछ सीखा हुआ था, अपनी मदर टंग में जो भी हमने कुछ सीखा हुआ था, उसी चीज को हमें क्या करना पड़ रहा है, फिल्टर करना पड़ रहा है। फिल्टर का मतलब क्या है कि भाई मैं सेब की जगह एप्पल बोल रही हूँ, वाटर की जगह अब पानी की जगह मैं अब वाटर बोल रही हूँ, ठीक है, पेड़ की जगह मैं ट्री बोल रही हूँ, पृथ्वी की जगह मैं अर्थ बोल रही हूँ। तो उनको फिल्टराइज करना पड़ रहा है, उन्हीं सारे शब्दों को मुझे या फिर उन्हीं सारे सेंटेंस को मुझे फिल्टराइज करना पड़ रहा है। फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू लैंग्वेज। किसके? भाषा। देखो भाषा को आप भाषा के द्वारा ही सीखोगे ना। पहले आपके पास कोई भाषा ही नहीं थी, इसलिए आपने इजीली सीख ली, लेकिन अब आपके पास एक भाषा है। अब आप एक कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तो भाषा के माध्यम से ही आप दूसरी भाषा को क्या करोगे, फिल्टर करोगे, विच वी ऑलरेडी नो, जिसको हम पहले से ही जानते हैं। आई होप आपको ये दोनों आंसर समझ आ गए होंगे और आगे फिर हम ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड बाय।